बच्चों आज हम लोग 9th के केमिस्ट्री में दूसरा लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट लेसन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब दूसरे चैप्टर में हम लोग देखें कि हम लोग किसके बारे में पढ़ना है। इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास की चीजें जो है वो प्योर है, वो देखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस की बात करें तो क्या लगता है कि हमारे जो भी हम लोग डेली लाइफ में अपना देखते हैं चीजें, बहुत सारे सब्सटेंसेस देखते हैं, वो प्योर है या फिर नहीं है। प्योर सब्सटेंस का एक ही मीनिंग है कि प्योर सब्सटेंस एक सिंगल सब्सटेंस होता है जिसको किसी भी फिजिकल प्रोसेस से आप किसी दूसरे सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप किसी दूसरे सिंपलर सब्सटेंसेस में उसे स्प्लिट नहीं कर सकते। तो क्या मतलब है बच्चों प्योर सब्सटेंसेस का? प्योर सब्सटेंसेस का मतलब होता है सब्सटेंस जो कि सिंगल होता है और उसे किसी भी फिजिकल प्रोसेस से किसी दूसरे सब्सटेंस में आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये लिखते हैं हम लोग। प्योर सब्सटेंस क्या है? A substance is said to be pure. A substance is said to be pure if it can't be splitted or changed into another kind of matter by any physical means या फिर एनी फिजिकल प्रोसेस। तो जाहिर सी बात है बच्चों, प्योर सब्सटेंस का क्या मतलब है? प्योर सब्सटेंस का मतलब है एक सब्सटेंस को प्योर तब कहा जाता है यदि इसे किसी दूसरे टाइप के मैटर में चेंज या स्प्लिट नहीं किया जा सकता है किसी भी फिजिकल प्रोसेस से, तो उसे हम लोग प्योर सब्सटेंस कहते हैं। कई बार हमने एग्जाम्पल में देखा है, जैसे कि घी और ऑयल की बात करें तो घी और ऑयल एक पर्सन के लिए, एक कॉमन आदमी के लिए प्योर हो सकता है, बट साइंटिफिक व्यू से अगर देखा जाए बच्चों, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो यह क्लियर है कि वो प्योर नहीं है। क्योंकि प्योर का मतलब होता है सिंगल सब्सटेंस, सिंगल सब्सटेंस जिसे फिजिकल प्रोसेस से, कोई भी फिजिकल प्रोसेस से दूसरे टाइप के वो आप मैटर में उसे चेंज नहीं कर सकते। लेकिन घी और ऑयल में क्या है? इट कंटेन्स ए लॉट ऑफ सब्सटेंसेस इन इट। इसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं घी और ऑयल में। अगर एयर की बात करें, एयर इज द मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। एयर में भी बहुत सारे गैसेस हैं, तो वो भी प्योर नहीं है। तो साइंटिफिक व्यू से नॉर्मली जो हम लोग को लगता है कि प्योर है, इट मे बी वो प्योर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्योर सब्सटेंस का मीनिंग क्या समझेंगे कि एक सब्सटेंस प्योर तब कहा जाता है यदि यह किसी दूसरे काइंड ऑफ मैटर में चेंज नहीं किया जा सकता है, किसी दूसरे काइंड ऑफ मैटर में उसे बदला नहीं जा सकता है किसी भी फिजिकल प्रोसेस से। तो इस तरह के सब्सटेंस को प्योर सब्सटेंस कहते हैं। अब देखिए, हमारे अराउंड जो सब्सटेंस है वो दो तरह के हो सकते हैं। एक प्योर सब्सटेंस हो सकता है, दूसरा इम्प्योर हो सकता है। तो सब्सटेंस को बांटते हैं बच्चों। सब्सटेंस को अगर हम लोग बांटे तो क्या दिखेगा? दो तरह का हो सकता है, प्योर हो सकता है और इम्प्योर हो सकता है। प्योर सब्सटेंस को देखें तो प्योर सब्सटेंस में कौन कौन आते हैं, ये देखिए।
एलिमेंट्स आते हैं, कंपाउंड्स आते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। प्योर सब्सटेंस 2 ही होते हैं, 2 टाइप के, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। क्योंकि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसे आप किसी भी फिजिकल प्रोसेस से दूसरे टाइप के मैटर में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। एलिमेंट 3 तरह के होते हैं, एक होता है मेटल्स, मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं और मेटेलॉइड्स होते हैं। कंपाउंड्स आपका 2 तरह का होता है, एक होता है ऑर्गेनिक जिसे हम लोग नेचुरल कंपाउंड बोलते हैं, और एक होता है इनऑर्गेनिक जिसे हम लोग मैन मेड या फिर मिनरल कंपाउंड्स भी बोलते हैं। इम्प्योर जो है, इम्प्योर में आता है आपका मिक्सचर। आप देखिए प्योर में 2 ही आते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स 3 तरह के होते हैं, कंपाउंड्स 2 तरह के। इम्प्योर में आता है मिक्सचर, और मिक्सचर में भी 2 तरह के होते हैं। मिक्सचर भी 2 तरह का होता है बच्चों, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, तो हम लोग इसे डिटेल में देखेंगे, एक एक करके बच्चों पढ़ेंगे हम लोग। तो आप देखिए सब्सटेंस को 2 कैटेगरी में बांटेंगे, प्योर, इम्प्योर। प्योर सब्सटेंस में कौन कौन आते हैं? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स में कौन कौन आता है? मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स भी आ जाते हैं। कंपाउंड्स 2 तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इम्प्योर जिसमें बहुत सारे इंप्योरिटीज होते हैं। प्योर सब्सटेंस का क्या मतलब है? कोई इंप्योरिटीज ना हो, इंप्योरिटीज फ्री हो। लेकिन इम्प्योर में क्या होता है? इंप्योरिटीज होते हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस एज ए इंप्योरिटीज उसमें मिक्स रहते हैं, तो मिक्सचर हो जाएगा इम्प्योर सब्सटेंसेस में। और मिक्सचर 2 तरह के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब ध्यान से आप एक बार देख लीजिए, आपको दिमाग में बैठा लेना इसे। इसके बाद हम लोग प्योर सब्सटेंसेस के सबसे पहले एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्योर सब्सटेंसेस में सबसे पहले बच्चों हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? एलिमेंट्स के बारे में। चलिए एलिमेंट्स की बात करते हैं। एलिमेंट्स का डेफिनेशन क्या होगा? Elements are pure substances which can't be changed, converted, which can't be splitted into other kind of matter by any physical or chemical method। ठीक है, तो ये हम लोग लिखते हैं एलिमेंट्स आर pure substances which can't be splitted into other kinds of matter by any physical or chemical method। किसी भी मेथड से आप इसे चेंज नहीं कर सकते। जैसे मान लो बच्चों की आयरन है, फॉर एग्जांपल आयरन लोहा है। क्या आप कोई भी फिजिकल या केमिकल मेथड से आयरन को किसी दूसरे सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर आप आयरन को पिघलाइएगा तो आप सिर्फ स्टेट बदलते हैं, तो वो आयरन, पिघला हुआ आयरन भी आयरन ही है, क्योंकि उसमें आयरन का ही एटम्स है। वो कोई नया सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं होता है, कोई दूसरे सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं होता है, बल्कि सिर्फ उसका स्टेट बदला है, सब्सटेंस वही है आयरन।
सिर्फ क्या बदला है, स्टेट बदला है, और फिर वो कूल होगा, फिर वापस बैक, फिर से वो आयरन सॉलिड आयरन बन जाएगा। अगर आप आयरन को किसी भी तरीके से मारते हैं, पीटते हैं, तो उसका शेप साइज आप बदल सकते हैं, लेकिन आप आयरन को किसी दूसरे मैटर में नहीं बदल सकते। आयरन आयरन ही रहेगा। आप स्टेट बदल सकते हैं, आप उसका शेप साइज यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आप उसका चेंज कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है बच्चों की एक डिफिनेशन तो ये बनता है एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस which can't be splitted into other kinds of matter by any physical or chemical method. दूसरा डिफिनेशन इसका ये भी हो सकता है बच्चों, एलिमेंट्स आर प्योर substances made up of only one type of atoms। ये भी एक है बच्चों एलिमेंट्स का डिफिनेशन कि एलिमेंट्स ऐसे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जो सिर्फ एक ही टाइप के एटम से बने। यानी कि आयरन है तो आयरन एक ही टाइप के एटम से बना है, आयरन एटम से बना है। अगर एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम एटम से मिलकर बना है, कोई दूसरा टाइप के एटम से नहीं बना। अगर आप कोई भी सैंपल लीजिए किसी भी एलिमेंट का, अगर आप ऑक्सीजन गैस की बात करते हैं तो ऑक्सीजन गैस में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के एटम से मिलेंगे। अगर आप आयरन की बात करते हैं, अगर आयरन का पीस आप देखें या फिर अगर सोचा जाए उसके बारे में, तो आयरन पीसेस के अंदर सिर्फ आयरन के एटम्स है। ये नहीं कि आयरन के अंदर एल्युमिनियम का भी एटम्स है, ऐसा तो नहीं है कि आयरन के अंदर एल्युमिनियम का भी एटम्स है। आयरन के अंदर सिर्फ आयरन के एटम्स होते हैं। ऑक्सीजन गैस के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम्स होते हैं। नाइट्रोजन गैस के अंदर सिर्फ नाइट्रोजन के एटम्स होते हैं। और अगर हम लोग गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के अंदर सिर्फ गोल्ड के ही एटम्स होते हैं। तो सच आर दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स के एग्जाम्पल है। करीब करीब हमारे नेचर में देखा जाए बच्चों तो 118 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स का नाम जाना जाता है। हाँ तो बच्चों क्या बात कर रहे थे हम लोग कि करीब करीब 118 एलिमेंट्स का नाम जाना गया है अभी तक। 118 एलिमेंट्स नो, जिसमें 92 एलिमेंट्स जो होते हैं, 92 एलिमेंट्स वो हमारे नेचर में पाया जाता है, फाउंड इन आवर नेचर। 92 एलिमेंट्स। बाकी के जो रेस्ट एलिमेंट्स हैं, रेस्ट एलिमेंट्स जो हैं वो रेस्ट एलिमेंट्स क्या है? बाकी के जो रेस्ट एलिमेंट्स हैं वो मैन मेड है। मैन मेड कहां पर? लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी में मैन मेड एलिमेंट्स है जिसे हम लोग सिंथेटिक एलिमेंट्स भी कहते हैं। सिंथेटिक एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या ध्यान में रखना है बच्चों, ये 118 एलिमेंट्स जाना गया अभी तक, उसे पहचाना गया। 92 एलिमेंट्स हमारे नेचर में पाए जाते हैं। बाकी के एलिमेंट्स जो होते हैं वो मैन मेड सिंथेटिक एलिमेंट्स होते हैं। पूरा यूनिवर्स मेनली किससे बना है? एलिमेंट से बना है। पूरा यूनिवर्स बच्चों मेनली एलिमेंट से बना है, जिसमें 92% जो यूनिवर्स का है वो हाइड्रोजन से बना है, और 7% जो है वो किससे बना है? हीलियम से बना है।
ये एलिमेंट है हाइड्रोजन हीलियम। तो पूरा यूनिवर्स 92% हाइड्रोजन, 7% हीलियम से और 1% जो है रेस्ट वो अदर एलिमेंट से बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा किस एलिमेंट से यूनिवर्स बना है? हाइड्रोजन और हीलियम से। हमारा जो अर्थ क्रस्ट है बच्चों, अर्थ क्रस्ट, वो भी एलिमेंट से ही बना है। हमारा पूरा बॉडी भी एलिमेंट से बना है। तो ये अर्थ क्रस्ट जो है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन से बना है, 46.6%। ये परसेंटेज है इस अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन और फिर सिलिकॉन से 27.7%। तो आप देख सकते हैं कि पूरा यूनिवर्स वाकई में एलिमेंट से बना है। इवन हम लोग भी एलिमेंट से ही बने हुए। तो अर्थ क्रस्ट में भी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, 46.6% से बना है, और सिलिकॉन जो है 27.7% से बना है। पूरा यूनिवर्स एलिमेंट से बना है। 92% हाइड्रोजन, 7% हीलियम। 118 एलिमेंट में 92 एलिमेंट्स नेचर में नेचुरली तरीके से पाए जाते हैं, जबकि बाकी एलिमेंट्स सिंथेटिक है, जो लेबोरेटरी में ह्यूमन बींग्स के द्वारा तैयार किए गए हैं। तो ये बात है बच्चों, एलिमेंट्स तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में भी, लिक्विड स्टेट में भी और गैसियस स्टेट में भी। इस चैप्टर में बहुत ही आराम से धीरे धीरे डीपली हम लोग तीनों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग को एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, तो पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर जो है मेटलॉइड्स के बारे में, तब जाकर के हम लोग प्योर सब्सटेंस के बाद हम लोग कंपाउंड्स, एलिमेंट्स के बाद कंपाउंड्स पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस में। उसके बाद फिर हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस में मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। फिलहाल आप याद रखिएगा ये सारे पॉइंट्स, और आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दे कि एलिमेंट्स हमारे बॉडी में भी है, यानी हमारा बॉडी भी एलिमेंट से बना है, पूरा यूनिवर्स एलिमेंट से बना है, ठीक है। और एलिमेंट्स प्रेजेंट है एवरीवेयर। और दूसरी बात, एलिमेंट्स को हिंदी में हम लोग तत्व बोलते हैं। ऐसा आपने सुना होगा कि हमारा बॉडी 5 तत्वों से बना है, तो लोग ऐसा कहते हैं, शुरू से भी ये बात बोला गया है इस केमिस्ट्री के व्यू से। तो एलिमेंट्स तीनों स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में भी, लिक्विड स्टेट में भी और गैसीय स्टेट में भी। अब हम लोग को टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स में सबके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना है। जैसे मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे, फिर नॉन मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, फिर मेटलॉइड्स। तो ये नेक्स्ट क्लास में बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि मेटल, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंसेस के, ठीक है। तब तक के लिए आप ये ध्यान में रखिएगा, इसे नोट कर लीजिए। ओके।